धन्यवाद भाई। इसके बाद मैं आदरणीय कंबारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। वहाँ विहार बोधि विहार है, उन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। चाहे आप जगन्नाथ का पूरी मंदिर देख लीजिए, वो भी कभी बुद्ध विहार हुआ करता था, और साकेत को आप देख लीजिए, वो भी कभी साकेत नगरी हुआ करती थी। आज वहाँ देवेंद्र खड़से। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र पुसद। महाराष्ट्र से। सर महाराष्ट्र के अंदर तो वो इसके आसपास, मऊ के आसपास बाबा साहब ने जन्म लिया था। बाबा साहब की जो कर्म भूमि रही है वो महाराष्ट्र है। लेकिन सर आज महाराष्ट्र के अंदर से बौद्ध धर्म, बाबा साहब का नाम मिटने पे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, ये आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा ताकत से महाराष्ट्र की भी जनता आई है जी, सभी बुद्धिस्ट आए हैं, बहुजन के लोग भी आए हैं। इसलिए बाबा साहब का नाम महाराष्ट्र से कभी नहीं मिट सकता। आपको पता है सर, नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि में जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस समय 10 लाख लोगों ने एक साथ दीक्षा ली थी। क्या वो 10 लाख लोग अगर 100 लोगों को भी तैयार करते तो आज तो पूरा देश के अंदर बौद्ध धर्म की बात हो रही होती। आज यहाँ हिंदू धर्म की बात नहीं होती, मनुवाद की बात नहीं होती। बराबर है, लेकिन बौद्ध गया मुक्ति के आंदोलन के लिए भंते विनयाचार्य जब महाराष्ट्र में घूमे तो इतना उनको प्रतिसाद मिला। गांव-गांव में, खेड़ों-पाड़ों में सभी लोगों ने बहुत जोरदार से समर्थन किया, और वही ताकत में दिल्ली में भी पहुंच गए। इसलिए ये नहीं हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं 100 लोग अगर तैयार करें तो तुम्हारी भी बात कुछ ना कुछ सही है कि जो बाबा साहब का संदेश है, बाबा साहब के विचार है, वो पूरे आत्मसात नहीं हो सका। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यस। पुराने कानूनों को बाबा साहब ने सबको रद्द किया। यस। तो बीपी एक्ट 1949 की क्यों रोया जा रहा है इसको लेकर? इसमें अम्बेडकरी ताकत जो है वो कम गिर रही है, और जब अपन सत्ता में अगर होते तो ये बीटी एक्ट कब का खत्म होता। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि आप सत्ता काबिज करो, अपने घर पे लिख लो कि हमें सत्ताधारी बनना है। तो बाबा साहब ने ये भी कहा था 56 में मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, जो आज भी धोखा दे रहे हैं। यस, बराबर है। पढ़े लोगों ने जो अभी कैसा है, सब उनके पेट भर गए, गाड़ी माड़ी सब इसमें मशगूल है। बाबा साहब के विचार है, बाबा साहब का जो त्याग है, बाबा साहब का जो संघर्ष है, ये सब भूल गए। जिनके बाबा साहब की वजह से अपना श्वास है, अपन जो भी कुछ है, तो बाबा साहब की वजह से है, ये लोग भूल गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? बोलिए। जय भीम। हम महाराष्ट्र आए। जो मोदी जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी है और देवधर्मी है। जो कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं, वो झूठ कर रहे हैं। यानी जो अपने जो ऐसी जो संगठन है, बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसका जो त्याग कर रहे हैं, संविधान हटने का प्रयत्न चालू है। हम हटने नहीं देंगे क्या जी, हम हटने नहीं देंगे। बाबा साहब ने 1959 में ये संविधान लागू किया और 50 में तरतूद हो गई। क्योंकि जो है समस्या वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटिया जी और उसके बाद उपचार बाबा जी और ज्यादा ना था, दो समाज सारा इकट्ठा हुआ है, सबको पता है, बस केवल समर्थन की बात करें। जय भीम। अभी हमारे पूज में डिस्कशन बैठा हुआ है, अभी वक्त के रूप में आप बहुत दिन से संघर्ष में लग रहे हैं, लेकिन आपकी बात को सरकार तक नहीं पहुंच पा रही, क्या कारण है?
आज की इस आयोजन में सम्मानीय कार्यक्रम माननीय व्यवसाय के गायक बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंडा करता वाला डमरू बजाता है मोदी, डमरू बजाता है मोदी। उसको ये नहीं मालूम कि ये बुद्धे का देश है। वहाँ जाके विदेश में कहता मैं बुद्धे के देश से आया हूँ। योगी भी बोलता है, वो भी भिक्खु मन के जाता है योगी, आदित्यनाथ योगी। और मोदी बोलता है बुद्धे का देश, वो यहाँ बुद्धे का देश बोल के वहाँ सम्मान पाते हैं। और यहाँ हमारे महाबोधि विहार को मुक्त नहीं करते, बुद्धों को सपना चाहिए। देखिए माता जी, तो योगी मोदी तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना। क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? यहाँ के वेद यहाँ के मानव में भेद करते हैं। यहाँ के वेद उपनिषद सब झूठ है, कोई अच्छा नहीं है। आप वेद और उपनिषद से सब गुलाम थे यहाँ पर। हिंदू धर्म से क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। हाँ। हिंदू धर्म में जातिवाद है, जातिवाद है। उस जातिवाद को मिटाने के लिए मानवतावाद होना चाहिए। मानव एक समान, बुद्ध धर्म की यही है पहचान। 1947 से लेके आज तक संघर्ष चल रहा, लेकिन महाबोधि विहार खाली नहीं हो रहा है। नहीं तो ये तो उनको पैसा मिलता है ना गवर्नमेंट। विदेशी लोग बहुत दान नहीं करते वहाँ पर। 2800 करोड़ आता हर साल, विदेशी लोग दान देते वहाँ पर, इसलिए छोड़ते नहीं हमारा। हमारे हाथ में दे दे, बौद्ध भिक्षु को दे दे। हाँ, हमारा बौद्ध ट्रस्टी होना चाहिए, जो बुद्ध धर्म को मानता है वो ट्रस्टी होना चाहिए, हिंदुओं का नहीं। हाँ, हिंदुओं का प्रचार गलत है और हिंदुओं की नीति गलत है। हिंदुओं में झूठ के अलावा कुछ नहीं। कोई भी देखो, भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि मन ही सबसे बड़ा है। अब तो दीप भाव बोले, आज तक कोई जब तक आप खाने की थाली से निवाला मुंह में नहीं डालोगे तो आपके मुंह में थोड़ी जाएगा। अरे लक्ष्मी की पूजा करो तो लक्ष्मी आएगी क्या? आप बताओ ना। भगवान को मानोगे तो बच्चा पैदा होगा क्या? जो सत्य है भगवान बुद्ध का धम्म, उसको कोई नकार नहीं सकता। और सूरज दो हाथ से नहीं रखता कभी। लक्ष्मी भारत में पूजी जाती है, लेकिन लक्ष्मी मिलती जापान ताइवान में है। वहाँ के लोग सारे लोग मालदार हैं। क्या लक्ष्मी वहाँ पूछते? नहीं पूछते ना। वहाँ के लोग दिमाग भी ज्यादा लगाते। आज हमारे देश में जो भी टेक्निक है ना, वो विदेशी के है। मोबाइल विदेश का है, सब कुछ विदेश का है, लैपटॉप विदेश का है। कौन सी ऐसी चीजें जो विदेश की नहीं है? उनका दिमाग ज्यादा हमारे से। और हमारे लोग धम्म को नहीं मानते, सिर्फ भगवान के भरोसे। हिंदू में सिर्फ भगवान के भरोसे मानते हैं ना। गाय मूत्र को मान रहे हैं, गाय गोबर पे वो अपनी पूजा कर रहे हैं। गोबर खा के गोबर का हो गया दिमाग में। मूत्र पी के क्या बोलूं मैं आपको? अच्छा नहीं। हमारे बहुजन समाज के लोग चाहते थे, आप समझते हैं कि देश के अंदर समता समानता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों अधिकार उनके छीने जाते हैं जो कौम सोनी होती है। लेकिन आज आपने साबित कर दिया है कि